यस, आज हम प्रश्नमाला 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। कल हमने प्रश्न संख्या 3 और 5, बीच में 4 इसलिए छोड़ा था क्योंकि 3 और 5 दोनों एक जैसे थे। अब ये प्रश्न क्या बिल्कुल प्रमेय है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से बड़ा होता है। त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से बड़ा होता है। हमें दिया क्या है? एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका नाम है ABC। क्या कहा है उसने? त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से बड़ा होता है। तो हमें दिया है एक त्रिभुज ABC जिसकी AD माध्यिका है, दूसरी माध्यिका BE है और तीसरी माध्यिका CF है, जो एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं? G पर। तो सबसे पहले अपन देखें, दिया हुआ है, क्या दिया है? एक त्रिभुज ABC जिसमें AD, BE व CF माध्यिकाएं हैं, जिनका प्रतिच्छेद बिंदु G है। या यूं कहें कि AD, BE व CF त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं जो एक दूसरे को बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब क्या कह रहा है वो? सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग। तो अब हमें सिद्ध क्या करना है? क्या सिद्ध करना है? कोई भी दो माध्यिका। तो माध्यिकाएं कितनी है? 3 है। तो एक तो ले ले हम AD प्लस BE, बड़ी होगी किससे? CF से। 3 कंडीशन बनेंगी इसमें। AD प्लस CF बड़ी होगी किससे? BE से। और एक हो गई तीसरी कंडीशन, BE प्लस CF इज ग्रेटर देन AD। ये 3 कंडीशन बनती है हमारी। अब हम देखें रचना में क्या करें अपन? AD को H तक, इसको AD को आगे बढ़ाएं अपन। कहां तक? H तक। कैसे बढ़ाएं कि जितना AG है उतनी ही GD हो जाए। तो AD को H तक इस प्रकार आगे बढ़ाया कि AG बराबर GH तथा BH व CH को मिलाया। उपपत्ति देखें, समझें कि ये हमने जो चतुर्भुज बनाया है, ये AG को H तक इस प्रकार बढ़ाया कि ये और ये दोनों टुकड़े कैसे हैं? बराबर।
यानी ए जी बराबर हमने लिया है जी एच। तो अब ये जो चतुर्भुज बना है हमारा बी एच सी जी, यदि इसे हम किसी प्रकार से समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दें, क्या सिद्ध कर दें? समांतर चतुर्भुज, तो उससे क्या होगा? ये सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तो ये भुजा एक माध्यिका का टुकड़ा बन जाएगी, ये माध्यिका है ही, और ये भी हमने लिया है ए जी बराबर जी एच। तो इससे हमें तीनों माध्यिकाएं एक त्रिभुज में या इनके कुछ अंश एक त्रिभुज में प्राप्त होंगे और वहां से अपन हल करेंगे। तो देखिए अपन सबसे पहले क्या करें, त्रिभुज ए बी एच में, त्रिभुज ए बी एच में क्या है? एफ ए बी का मध्य बिंदु है। क्यों? क्योंकि सी एफ क्या है? माध्यिका। बिंदु एफ व जी क्रमशः ए बी व ए एच, ए बी व ए एच के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। क्यों? क्योंकि रचना से हमने क्या लिया था? ए जी बराबर जी एच, और सी एफ क्या है? माध्यिका। और माध्यिका की परिभाषा क्या होती है? किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा। अब बिंदु जी एफ व जी क्रमशः ए बी व ए एच के मध्य बिंदु हैं, इसलिए एफ जी समांतर बी एच, या यूं कहें एफ जी किसका टुकड़ा है? सी एफ का। तो या यूं कहें सी जी समांतर बी एच। अब यहां अपन कारण दे दें, चूंकि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर वह उसकी आधी होती है। तो आधी से तो अपन को कोई काम ही नहीं है, समांतर होती है। ये कक्षा 9 में आप फिर में पढ़ चुके हैं। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व उसकी आधी होती है। तो ये हो गया अपना। अब इसी प्रकार अपन देखें जी एच का मध्य बिंदु है ही, और ई ए सी का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज ए सी एच में बात करें अपन, त्रिभुज ए सी एच में बात करें इसी प्रकार कह सकते हैं अपन। त्रिभुज ए सी एच में देखें, ए सी एच में ई ए सी का मध्य बिंदु है, जी ए एच का मध्य बिंदु है, या फिर आप लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज ए सी एच में बिंदु
ई AC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, क्यों? चलो यहां कारण दे ले, चूंकि BE माध्यिका है। क्या है BE? माध्यिका। माध्यिका। और GAH का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है। रचना से क्या है? AG बराबर GH। AG बराबर GH। AG बराबर GH। अब वही कारण, इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? GE समांतर HC। GE समांतर HC या BG समांतर HC। अब देखिए आप, चतुर्भुज BHCG में अपन इसको कह दें फर्स्ट और वह सेकंड, तो ज्यादा लिखने के बजाय अपन यूं कहें कि फर्स्ट व सेकंड से चतुर्भुज BHCG एक समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज होगा। अब समांतर चतुर्भुज हो गया तो इससे क्या मिलेगा अपन को? क्या हासिल करना चाह रहे हैं हम? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो इससे क्या हो गया? अतः BH बराबर क्या हो गया? CG। BH बराबर क्या हो गया? CG। ये बात समीकरण नंबर 3 हो गई। अब अपन मिटा दें। तो अब देखिए त्रिभुज ABH में, त्रिभुज ABH में, फिर में अपन ने 9th में पढ़ी है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अतः तो कोई भी दो भुजा ले लें अपन, तो ले लो BH प्लस BG बड़ी होगी किससे? GH से। त्रिभुज कौन सा? ABH नहीं, BGH, सॉरी, GBH में BH प्लस BG, BH प्लस BG बड़ी होगी GH से। GH से। तो BH, अब चूंकि BH बराबर CG थर्ड से
और GH बराबर AG रचना से, तो इनका मान इसमें रख दें, क्या हो गया, BH की जगह क्या लिखें, CG प्लस BG बड़ी होगी किससे, AG से, AG। ये समीकरण नंबर 4। अब चूंकि G क्या है, केंद्रक है, चूंकि बिंदु G त्रिभुज ABC का केंद्रक है, और ये हम पढ़ चुके हैं, केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो इससे क्या हो गया, इनके मान निकाल लें अपन। AG बटे AD बराबर AG 2/3, या AG बराबर 2/3 AD, 2/3 AD। इसी प्रकार हम देखें, इसी प्रकार और किसका मान चाहिए, BG का, BG बराबर 2/3 BE तथा CG बराबर 2/3 CF। इन तीनों का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 से या 4 में मान रखने पर रखो CG, और CG का मान कितना है, 2/3 CF, 2/3 CF प्लस BG, और BG का मान है 2/3 BE बड़ा है 2/3 AG का मान 2/3 AD। अब 2/3 यहां कॉमन ले लें, चलो उधर लेते हैं, 2/3 कॉमन ले लें, दोनों तरफ से कट जाएगा। चलो कॉमन लीजिए पहले, 2/3 CF प्लस BE बड़ा होगा 2/3 AD से, 2/3 से 2/3 कटा, CF प्लस BE इज ग्रेटर देन AD। तो ये अपनी नंबर 3 की जो सिद्ध करना था वो सिद्ध होता है। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं क्या, कि AD प्लस BE इज ग्रेटर देन CF बड़ी है, और BE प्लस BE, AD प्लस BE हो गया, और AD प्लस CF इज ग्रेटर देन BE। तो ये तीनों बातें इति सिद्धम। तो आप इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूरा होता है। अब आप अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। त्रिभुज ABC का लंब केंद्र P है। त्रिभुज ABC
ABC का लंब केंद्र, चलो सॉरी, त्रिभुज ABC है ये, इसका लंब केंद्र कोई बिंदु P है, यहां पर P। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PBC का, ये जो त्रिभुज PBC बन रहा है, इसका लंब केंद्र बिंदु A है। तो दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया है आपको? एक त्रिभुज ABC जिसका लंब केंद्र P है। लंब केंद्र किसे कहते हैं? त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, उस त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है। और तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं, वह बिंदु उस त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। तो अपन ने ये जो AP को आगे बढ़ाएं तो ये इस पर क्या होगा? लंब होगा। BP को आगे बढ़ा दें अपन तो ये इस पर क्या होगा? लंब होगा। इसी प्रकार से CP को आगे बढ़ाएं तो ये D, E और F। तो AD, BE और CF तीनों क्या है? त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब हैं, जो कौन से बिंदु पर मिलते हैं? P पर। अतः P त्रिभुज ABC का क्या हुआ? लंब केंद्र। तो उपपत्ति अब हमको सिद्ध करना है, त्रिभुज PBC का लंब केंद्र A है। त्रिभुज PBC का लंब केंद्र A है। उपपत्ति, माना AP, BP व CP को आगे बढ़ाने पर भुजा BC, AC व AB को क्रमशः बिंदु D, E व F पर मिलते हैं। अब अतः AD लंब BC, BE लंब AC और CF लंब AB। CF लंब AB। अब इससे हम देखें कि AD किस पर लंब है? BC पर। अब त्रिभुज PBC में देखें अपन, त्रिभुज PBC में देखें AD
लंब किस पर हो गया? BC पर हो गया। AD लंब BC, और ये जो भुजा है इसकी, ये BP अर्थात BE पर लंब कौन है? AC। तो BP लंब AC, और CF पर लंब कौन है? AB। हमें चाहिए क्या? CP। तो CP लंब AB, CP लंब AB। अब ये जो है AD, BC, AC और AB, ये क्या है? AD, BP और CP पर लंब है। तो इसको भी अपन ऐसे लिख लें जिससे क्रम बनेगा BC लंब AD। तो BC त्रिभुज BPC की भुजा BC है, BC पर लंब कौन है? AD है। BP पर लंब कौन है? AC है। और CP पर लंब कौन है? AB। ये तीनों कहां मिल रहे हैं? A पर। अतः त्रिभुज PBC का लंब केंद्र A होगा। इति सिद्धम, का लंब केंद्र A होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हुआ। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE व CF, AD, BE व CF बिंदु G से गुजरती हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, यदि GF बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो GC का मान ज्ञात करो। GC का मान ज्ञात करो। B, यदि AD बराबर 7.5 सेंटीमीटर, AD बराबर 7.5 सेंटीमीटर हो तो GD का मान ज्ञात करो। क्या कह रहा है ये? कि त्रिभुज ABC में माध्यिका, तो त्रिभुज ABC की माध्यिका हो गई AD, BE और CF। BE और CF। क्या हो रहा है ये? BE बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं या बिंदु G से गुजरती हैं।
यदि जीएफ बराबर अपन को दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो हमें ज्ञात करना है जीसी का मान। जीसी बराबर कितना होगा? नीचे दे रखा है एडी बराबर 7.5 सेंटीमीटर, तो जीडी बराबर कितना होगा? तो यहां पर अपन ए हल कर रहे हैं। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में बिंदु जी त्रिभुज का केंद्रक है, केंद्रक है। अब चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। इसलिए देखिए, दे क्या रखा है हमको? जीएफ। ज्ञात क्या करना है? जीसी। तो अज्ञात बटे ज्ञात, जीसी बटे जीएफ, इनका अनुपात देखिए। जीसी का अनुपात कितना है? 2, और जीएफ का अनुपात कितना है? 1। अप्लाई, तो जीसी बराबर 2 गुणा जीएफ, और 2 गुणा जीएफ का मान दे रखा है 4, तो जीसी बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर। इसका बी पोर्शन देखें, एडी दे रखा है, जीडी ज्ञात करना है। तो अज्ञात क्या है? जीडी, और ज्ञात क्या है? एडी। जीडी का अनुपात कितना है? 1। जीडी का अनुपात कितना है? 1, और एडी का अनुपात कितना है? 3। तो जीडी बराबर 1/3 गुणा एडी, तो जीडी बराबर 1/3 गुणा 7.5, तो जीडी बराबर 3 का भाग लगा दें, 3 दूना 6, और 0.3 5 15, 2.5 सेंटीमीटर। तो जीडी की लंबाई कितनी आ गई? 2.5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 समाप्त हुआ। अब अगला क्वेश्चन कल होगा।